सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से। इंदरगढ़ कस्बे में दिनांक 9/6/24 को मेडिकल व्यवसायी की हत्या का खुलासा। मृतक के यहां काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा दिया गया घटना को अंजाम। अधिक पैसे के लालच में जान से मारकर लूटने की थी पूर्व योजना। घटना में संलिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पताड़सी हेतु विशेष पुलिस दल का गठन किया गया। विशेष दल द्वारा इंदरगढ़ कस्बे में लगभग 200 से अधिक कैमरों का फुटेज एकत्रित किए। प्रत्येक कैमरे की फुटेज का अवलोकन किया गया। साइबर सेल तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। इंदरगढ़ थाने के अंतर्गत इंदरगढ़ कस्बे में मेडिकल व्यवसायी श्री घनश्याम दास अग्रवाल जी का वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि कुछ अपराधियों ने 3 अपराधी थे, जिसमें से कि लूट करने के प्रयास के दौरान उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने से उनकी मौत हो गई थी। तो बहुत ही दुखद घटना थी। उसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आया और हम लोग के द्वारा एक SIT गठित की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए एडिशनल SP के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई और साथ 2 SDOPs थे, SDOP सेवड़ा और SDOP भाटे। अखिलेश गोस्वामी जी हमारे SDOP सेवड़ा हैं और कनिक श्रीवास्तव जी जो बैठे वो SDOP भांडेर हैं। तो उस टीम में ही SDOP भांडेर को दिया गया था ड्यूटी की वो पूरा जितना भी डिजिटल संबंधित कार्रवाई होगी, जिसमें CCTV और बाकी जो कार्रवाई होगी, हमारे जो टेलीफोन का CDRs निकालना है या जो भी करना है, डिजिटल वाला पार्ट जो था, टेक्निकल वाला पार्ट, उसके प्रभारी वो रहेंगे। और उनके अंतर्गत साइबर का भी एक सेल बनाया गया था और CCTV को भी पूरा देखने के लिए, तो करीब हम लोगों ने करीब 150-200 CCTVs को देखा। हम लोगों ने दतिया से लेके आपके सेवड़ा तक पूरे CCTVs को खंगाला गया, तो उसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई थी। और साथ में विवेचना के लिए DI इंदरगढ़ और SDOP सेवड़ा अखिलेश गोस्वामी जी के नेतृत्व में दिया गया था। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड फोकस्ड काम हम लोगों ने लगाया और सब टीम्स भी बनाया ताकि कहीं भी डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का ना हो। उसके फलस्वरूप परसों की घटना है 9 तारीख की, और हमारे पास में वो केस का पूरा खुलासा हो गया है, पूरा खुल के आ गया है कि घटना क्या था। और इसमें मुख्यतः जो कंस्पायरर्स थे वो घनश्याम जी के यहाँ काम करने वाले। उस दिन जो सफ़र कर रहे थे साथ में उनके गाड़ी में ब्रजेश प्रजापति थे, तो वो मेन लीड कर रहे थे, जो आरोपियों को हर समय, हर वक्त का, हर मोमेंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। साथ में एक और दीपक, वो भी उनके साथ, ये ब्रजेश जो है 4 साल से काम कर रहे थे घनश्याम जी के साथ, और ये जो दीपक हैं वो करीब 7 साल से काम कर रहे थे। तो इन लोगों का पहले जो कंस्पायर कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो था, ये जिन्होंने जो भी प्लान किया था, उस प्लान के अंतर्गत पहले इंदरगढ़ में लूट करने का नहीं था। इनका पहले था कि बैंक में जब पैसा जमा हो रहा होगा तो वहाँ था कि उसको लूट करेंगे वो। तो एक बड़ा प्लान किया था इन लोगों ने, बट किसी कारणवश वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो फिर ये तय किया गया 8 तारीख को इन लोगों की मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद में तय किया गया कि भाई जब 9 तारीख को ये रवाना होंगे इंदरगढ़, क्योंकि बड़े रैंडमली जाया करते थे घनश्याम जी, तो डेली बेसिस पे पैसा कलेक्ट करने नहीं जाते थे या सामान डिलीवर करने नहीं जाते थे। तो कभी 10-12 दिन में जाते थे, कभी 1 महीने में जाया करते थे। तो 8 तारीख को डिसीजन जैसे ही पता लगा कि भाई ये जाना है, तो इन्होंने फ़ोन करने का काम, यहाँ से इनके पास में अंशु सेन है जो फ़ोन करके बताते थे कि भाई किस दुकान पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितना कलेक्ट करना है, कितना सामान का डिमांड है वो देना है। तो ये पूरा का पूरा फिर ब्रजेश प्रजापति ने इन लोगों से, ये टीम से शेयर किया। पूरा प्लान में दीपक भी थे, मगर उनकी वो था कि 7 तारीख को, क्योंकि वो फिज़िकली नहीं रह पाए, क्योंकि 7 तारीख को उनकी वाइफ का डिलीवरी हुआ था,
तो इसीलिए 8 को नहीं आ पाए, बट वो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में थे और प्लान में हैच करने में पूरा उनका ये उतना ही था, ये तीनों का। जबकि बैंक का जब हो रहा था तो उसमें तो वो भी एक्टिव मेंबर थे। तो जैसे ही ये लोग गए इंदरगढ़ के लिए तो रास्ते में इनको बताते गए कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। और लास्ट में जो आखिरी दुकान थी वहाँ पे जब पहुँचे ये लोग, तो उसके बाद में वो मंदिर दर्शन करने गए। तो जब मंदिर दर्शन करने गए घनश्याम जी, तो एक वहाँ पे मंदिर है, बावड़ी मंदिर उसको कहते हैं, बावड़ी सरकार मंदिर। तो बावड़ी सरकार मंदिर उन्होंने दर्शन किया मेडिकल टीम के साथ ही, जो स्टोर्स के जो काम करने वाले मतलब मालिक हैं वहीं के इंदरगढ़ के, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो ट्रेजरर थे उनके साथ में वो गए और दर्शन करके लौटे। वो निकल गए और ये जब इस तरफ आ रहे थे वापस एक और दुकान की तरफ आ रहे थे, तब इन्होंने एक तरीके से जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़का पीछे से आके उनको पहले गोली मारी, फिर उसके बाद बैक प्रयास किया खींचने के लिए और सामने से दूसरा लड़का आ गया था सामने रोकने के लिए उनको। तो बैग खींच नहीं पाया, जब तक करता तब तक लोगों ने सुन लिया। तो यही जो उनके साथ वाले थे वो लोग, क्योंकि जैसे ही एक्टिव में बाहर निकले तो ये लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गए। तो इसमें पूरा डिजिटल एविडेंस और बाकी सब एविडेंसेस का जब 2 दिन में पूरी तरीके से हम लोगों ने निकाला, सब हम लोगों ने सभी वहाँ पे कैंप हो गए थे लोगों में ही। तो 2 दिन के पूरे इसमें अथक प्रयास से सभी उससे फिर निकल के खुल के आ गए। फिर पूछताछ के दौरान कबूल भी कर लिया इसने। तो पूरा का पूरा क्या उनका जो मंशा था, मंशा उनकी क्या थी और क्या मोडस ऑपरेंडी था, क्या एक्शन था उनका, उसके बारे में पूरा बोल किया। ये केवल लूट की घटना के लिए था क्या गोली? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन क्राइम।